हेलो एवरीवन, वेलकम टू अथर एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रीट का बस क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है, अभी तक आंसर की नहीं आया है। तो मैं आपको इसमें इस वाले वीडियो में जो सीरीज कोड है, कोड की अगर बात करें तो जो ए है सिफ्ट थ्री का, है ना, पेपर कोड RL2 है और इसका ये ए है ना, ए कोड वाला पेपर है। इसका मैं आंसर बताऊंगा और इस वीडियो में बस पेडागोजी वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक। और अदर सेक्शंस जैसे मैथ, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके लिए अलग अलग वीडियोस आपके लिए होंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसको पेडागोजी का चेक करना है वो पेडागोजी का मिला लेगा, जिसको हिंदी का मिलाना है वो हिंदी का मिला लेगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं और जितने भी कोड वाले हैं, सबका आंसर की मैं आपको अलग अलग वीडियोज में करके दे दूं। अगर मैं एक ही जगह दे दूं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। किसी का पेपर 1 जो है हिंदी रहता है, किसी का इंग्लिश रहता है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके चलते मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। जिसको जो वाला सेक्शन देखना है वही जा करके देखे और अपना आंसर मिलाए। और हो सकता है कि कुछ दिनों में आपका ऑफिशियल आंसर की भी आ जाए। तो ये जो आंसर की है मैंने बहुत सारा मेहनत करके, ठीक है ना, आपके लिए आंसर की तैयार किया। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, है ना, मतलब कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो। इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि क्वेश्चन पढ़ें फिर आंसर इस तरीके से। बस मैं क्वेश्चन और आंसर उसका बताता जाऊंगा और उसके हिसाब से टिक करते जाओगे, ठीक है। और लास्ट में आप वो एक एवरेज मिला करके हमें कमेंट कर देना कि आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सेक्शंस के जो वीडियोज होंगे वो देख करके आप अपना आंसर मिला लोगे। हाँ, और लास्ट में एक काम करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये मेरा इस चैनल पे पहला वीडियो है। तो आपको बता दूं, इस चैनल पे टीचिंग से रिलेटेड, जैसे कि ये तो रीट का हो गया, इसके अलावा सीटेट है, और भी कोई स्टेट बोर्ड हो, टीचिंग से रिलेटेड जैसे कोई भी अपडेट होगा वो भी मैं दूंगा। और बाकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्प हो सकेगा वो भी मैं आपका करने की कोशिश करूंगा। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो इसका जो सीरीज कोड है वो ए है, ये दिख रहा होगा आपको। सीरीज कोड जो है वो ए है और पेपर कोड है RL2। ये शिफ्ट थ्री का है ना, ये शिफ्ट थ्री का, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपका शिफ्ट थ्री का है तभी आप मिलाओगे, और पेपर कोड भी आप अपना मिला लेना है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने जैसा कि पहले ही आपसे कह दिया कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर पढ़ूंगा नहीं, बस आपको आंसर बताता जाऊंगा और आपको क्या करना है, आंसर मिलाते जाना है। आंसर आपको क्या करना है, मिलाते जाना है, ठीक है। और बाकी ऑफिशियल जो आंसर की है उसका थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है 3-4 दिन में आ जाए, या हो सकता है 1 सप्ताह में आ जाए, जब भी हो। वैसे ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर रिलीज करने में इतना टाइम क्यों लगा। ये तो मेरा मानना है कि पेपर खत्म होने के 1-2 दिन बाद ही दे देना चाहिए था, है ना। तो कोई लॉजिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, फर्स्ट का बी है, सेंसरी मोटर स्टेज होगा इसका आंसर। फर्स्ट का आंसर अगर आपने बी पे टिक किया हुआ है तो बिल्कुल सही होगा आंसर आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है गोल सेटिंग थ्योरी, है ना, गोल सेटिंग थ्योरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत ही आसान है, जनरली जो है पता है, जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस पर जाना चाहिए, है ना, थोड़ा सा पढ़ के और एक अंदाज़ा लगा के उस पर जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका थर्ड का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है फोर्थ का हो जाएगा बी। फोर्थ का क्या होगा, बी हो जाएगा, फोर्थ का बी होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा, 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बता दूं, रीट मेंस के लिए, खास करके मैथ के लिए जो है, मैं कंटिन्यूसली वीडियोज अपलोड करता रहूँगा। तो जो मैथ से रिलेटेड बच्चे हैं वो जुड़ जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके साइंस, SST, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो सारे वीडियोज आने लग जाएंगे। बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है, ताकि फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सको। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ये भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ, और आपको अगर किसी सेट का, अगर आप कमेंट करते हो कि सर मुझे इस सेट का ये सेक्शन है, इसका आंसर की चाहिए, तो आप हमें मैसेज करोगे, मैं कोशिश करूंगा कि पहले उसी का आंसर की अपलोड कर दूं, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा ताकि आप जल्दी से मिला सको पूरे आंसर को, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक एक करके जितने भी सेट्स हैं उसका आंसर अपलोड कर दूं यहाँ पे। 18th का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 18th का ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है सी होगा। 20th का सी, रोने और ध्वनियों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो सी होगा, प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ए होगा। 23 का ए होगा। 24 का बी होना चाहिए। 24th का बी होना चाहिए। फिर 25th का सी होना चाहिए। 25th का सी होना चाहिए। 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मापन। फिर 27 का राइट आंसर होगा ए होगा। 27 का ए होगा। फिर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर 29th पे आते हैं। 29th का ऑप्शन नंबर बी होगा। 29th का ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो ए होगा। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन का जो सेट है आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जो भी सेक्शन का वीडियो आपको चाहिए, है ना, जिस भी सेक्शन का चाहिए, जिस भी कोड वाले पेपर का चाहिए, वो आप कमेंट में करके बताओगे, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर की अपलोड कर दूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।